Hello friends, welcome to my YouTube channels. So today is the topics of excretory organ systems in animals. मल्टीपल एनिमल्स होते हैं जिनमें कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम्स होते हैं, सब में अलग अलग होता है, तो वो अपना एक्सक्रीटरी किस तरह से सिक्रीट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आर्थ्रोपोड्स में मालपीगियन ट्यूब्यूल्स, मतलब जो इंसेक्ट क्लास होती है उसमें मालपीगियन ट्यूब्यूल्स होती है, और अरेक्निडा में कॉक्सल ग्लैंड, क्रस्टेशियंस में ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड्स होती हैं। और मोलस्का में जो पाइला होता है उसमें ऑर्गन ऑफ बोजानस, यूनियो में ऑर्गन ऑफ बोजानस और कीवर्स ऑर्गन और पेरिकार्डियल ऑर्गन्स होता है मोलस्का में। इकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट्स होता है। हेमीकॉर्डेटा में प्रोबोसिक ग्लैंड्स होती हैं। यूरोकॉर्डेटा में न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड और नेफ्रोसाइट्स होती हैं। एंड नेक्स्ट इज सिफेलोकॉर्डेट्स। सिफेलोकॉर्डेट्स में प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट्स। वर्टिब्रेट्स में जो किडनी होती है जो मेनली एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आपने देखा होगा यूपी पीजीटी में क्वेश्चंस आया था कि जो मेटानेफ्रिक किडनी होती है वो किस में मिलती है, तो उसमें ऑप्शंस थे आर्थ्रोपोड्स थे, रेप्टाइल्स थे, मैमल्स थे। तो कुछ का कन्फ्यूज़न था, मैंने भी कुछ ऑनलाइन क्लासेस में जब क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे तो मैंने भी उसमें देखा था। तो कुछ ने क्या किया था, एम्फीबियंस लगाया था, क्योंकि मेटानेफ्रिक किडनी जो होती है वो मैमल्स में होती है। एम्फीबियंस में दो तरह की किडनी होती है, एक प्रोनेफ्रिक और एक मीज़ोनेफ्रिक। यानी कि प्रोनेफ्रिक जब वो अपना स्टार्टिंग स्टेज में होता है, जब वो टेडपोल स्टेज में होता है, तब उसकी वो किडनी जो होती है प्रोनेफ्रिक होती है, और जब अडल्ट स्टेज में आ जाता है वो मीज़ोनेफ्रिक होती है। तो मेटानेफ्रिक और मीज़ोनेफ्रिक में थोड़ा कन्फ्यूज़न था, तो इसलिए कुछ लोगों ने एम्फीबियंस पर टिक किया था, कुछ ने मैमल्स पर टिक किया था। तो वर्टिब्रेट्स की किडनी में आप देख सकते हैं आर्किनेफ्रिक होती है जो साइक्लोस्टोम्स में होती है। प्रोनेफ्रिक प्रिमिटिव फिशेस में, एम्ब्रियो ऑफ वर्टिब्रेट्स में, टेडपोल लार्वा में। और जो मीज़ोनेफ्रिक किडनी होती है वो एनेमनियोट्स में। एनेमनियोट्स कौन से होते हैं, फिशेस एंड एम्फीबियंस, यानी कि जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, कोरियन और एमनियन एब्सेंट होती है, उनको हम बोलते हैं एनेमनियोट्स। मेटानेफ्रिक किडनी एमनियन, जिसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, कोरियन और एमनियन प्रेजेंट होती हैं, बोथ मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज एमनियन। रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। सो आई होप आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप भी नेक्स्ट यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो साथ में मिलकर प्रिपरेशन करते हैं, तो हमारी प्रिपरेशन और अच्छी बेहतर होगी। कुछ कन्फ्यूज़न मुझे होंगे तो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। अगर आपको कोई क्वेरीज़ हो, आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, या आपका कोई ऐसा टॉपिक हो जिसे आप खुद से नहीं कवर कर पा रहे हैं, तो साथ में मिलकर हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। हो सकता है कुछ चीज़ें मुझे भी क्लियर ना हो, तो मिलकर स्टडी करेंगे तो साथ में कन्फ्यूज़न दूर होगा, क्योंकि आज के टाइम में इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। आप देख सकते हो, मैंने भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की यूट्यूब वीडियोस देखी है, मैंने कुछ की क्लासेस भी ली हैं, कुछ की टेस्ट सीरीज़ भी ली हैं। लेकिन मैंने उनमें जो क्वेश्चंस देखे हैं और मेरे पास जो बुक मटेरियल है उनमें जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे एक दूसरे के कॉपी पेस्ट हो। मतलब क्वेश्चन को एज इट इज़ क्वेश्चन किसी ने पेस्ट नहीं किया, बट हाफ ऑफ पोर्शन जो होते हैं सबके सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब आप ही खुद सोचिए कि एक आपको एक सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कितने क्वेश्चन बना पाएंगे, कितने से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आप एक टॉपिक के बना पाएंगे। और ऐसा तो है नहीं कि कोई बिल्कुल साइंटिस्ट बैठ के अपना ये क्वेश्चन को फ्रेम करे, कुछ ना कुछ इधर उधर तोड़ फोड़ के इधर का क्वेश्चन उधर लगा दिया, उधर के ऑप्शन उधर एक्सचेंज कर दिया, तो क्वेश्चन इसी तरह से फ्रेम करते हैं। हमको लगता है कि कोई नई टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हुई है तो शायद हो सकता है कोई नए क्वेश्चन, अरे टॉपिक तो वही है ना। हमें अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन तो कैसा भी हो कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही आएगा। अगर आपको ये पता हो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हैं, कौन से एनिमल्स में, चाहे आपका लोअर एनिमल्स हो चाहे आपके हायर एनिमल्स हो, उनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सा है, तो आपका चाहे आपको कितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट की क्लास ज्वाइन करा दीजिए या कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज़ आपको दे दीजिए, आप नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि मैंने इस जर्नी को फेस किया है। मैंने इतने सारे टेस्ट सीरीज़ ली हैं, यानी कि जब से एग्ज़ाम हुआ था 2000 जब से फॉर्म आए थे 2020 से, मैंने इतनी सारी को और इतनी सारी मैं और किसी का क्या नाम, मैंने अंजू मैम की बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ ली है। जितनी भी उन्होंने लॉन्च की है मैंने सारी टेस्ट सीरीज़ ली हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं एक दिन आपको उनकी मैंने टेस्ट सीरीज़ को ऑफ़लाइन भी निकाला हुआ है, प्रिंटेड भी निकाला हुआ है, तो मैं आपको वो दिखा दूँगी। अगर आपको लगता हो कि मैं इसी तरह से बोल रही हूँ, तो मेरे पास में वो सारी टेस्ट सीरीज़ रखी हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हाँ, उनके क्वेश्चन अच्छे हैं बाकी टेस्ट सीरीज़ों से, लेकिन अब बार-बार वही चीज़ें हम क्या नाम है, उन टेस्ट सीरीज़ को लेते हैं। जब हमें सब चीज़ें याद हो चुकी हैं, मेन चीज़ हम लोग क्या करते हैं, हमें खुद पे भरोसा नहीं है। हम ये चीज़ को नहीं देखते हैं कि हम अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम बार-बार रिवीजन करते रहें और अपने क्वेश्चंस को कहीं से भी क्वेश्चन मिले, चाहे आपको ऑफलाइन क्लासेस से मिलें या आपको ऑनलाइन टेलीग्राम पर कोई क्वेश्चंस मिलें। आजकल तो टेलीग्राम पर भी इतने सारी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल होती है फ्री में, मैंने खुद ली है, यानी यहाँ तक कि बुक अवेलेबल हैं पूरी की पूरी। बट क्या है, थोड़ा सा आपका जो सर्फिंग सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छे से सर्च करना आना चाहिए, तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज़ के ऑफलाइन नोट्स मिल जाएंगे आपको। तो मेरा बस यही मानना है आपसे कि आप बस अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। मैं हो सकता है कि मैं जिस तरह से आपको बताना चाह रही हूँ आप नहीं उस चीज़ को कवर कर पा रहे हो, लेकिन मैं क्या है आपके साथ में शॉर्ट टॉपिक, यानी कि विद कॉन्सेप्ट, फालतू की रामायण लिखने से या फिर मैं अपनी कोई वीडियो को इतना लंबा बना दूं और आप देखते रह जाएं, आपको पता ही नहीं चले कि इसमें से कॉन्सेप्ट लेना है या बस ऐसे वीडियो देख के हमें चल देना है। अब मैंने ये टॉपिक दिया है, हाँ हो सकता है ये छोटा, बाकी लोगों की वीडियो देखने से कुछ लोग तो क्या है कि प्रिपरेशन के नाम पे अपना व्लॉगिंग ऐड कर देते हैं और व्लॉगिंग के साथ साथ में अपनी पूरी लाइफ स्टाइल दिखाते हैं, और उस लाइफ स्टाइल में दिखाते क्या है, सिर्फ अपना ये दिखा देते हैं कि भाई हमने ये किया, हमने वो किया, हमने आज इतना पढ़ा उतना पढ़ा। आपको लगता है आप देख के आए थे कि उन्होंने उतना पढ़ा था, आपके सामने वो बुक खोल के बैठ गए तो आपने देखा कि उन्होंने कितना रीड किया, या उन्होंने आपके सामने कोई टेस्ट सीरीज़ लगाई? नहीं ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आजकल यूट्यूब ऐसा हो गया, ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि वो लोगों को इंगेज करना चाहता है कि बस आप हम लोगों से जुड़े रहिए, चाहे कैसे भी। हम लोग उनकी लाइफ स्टाइल देख के थोड़ा सा हम एक दो वीडियो देखी तो हम और देखने का मन करता है, चलो और देखते हैं क्या करते हैं क्या करते हैं। अरे मेन चीज़ तो हमारी ये है कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो हमें उनकी कि वो कहाँ ट्रिप पर जा रहे हैं, कौन सी जगह घूमने जा रहे हैं, ठीक है वो लाइफ स्टाइल अच्छी है, लेकिन क्या उनकी वीडियो को, ठीक है उनका व्लॉग चल रहा है बहुत अच्छी बात है, क्या वो अपनी उस वीडियो से जो आप उनसे जुड़े हुए हैं उस वीडियो में वो आपको थोड़ा बहुत भी कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताते हैं कि ये मेरे नोट्स हैं, आप ऐसे पढ़िए, या मैं तो आपको खुद प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ आपके, कि आप मेरे पास में नोट्स हैं, आप पढ़िए। आई थिंक जो इंटरेस्टेड होगा तो मे बी वो पढ़ेगा, बट जो नहीं होगा तो वो स्क्रॉल डाउन करके आगे चल जाएगा। सो थैंक यू सो मच। बस मेरा थोड़ा ये कंसर्न था कि अगर आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ हल्के में ना लीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये बाकी एग्ज़ाम की तरह थोड़ा सा सिंपल हो सकता है लेकिन इजी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अब तो जो नेक्स्ट सिलेबस होगा वो इससे ज़्यादा ही डिफ़र होगा, तो आपको उसी तरह से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जहाँ से भी पढ़ने के लिए मिले ना, आप पढ़ लीजिए, कुछ भी मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मुझे बताइए, क्योंकि मैं भी पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, तो साथ में ही मिलकर पढ़ते हैं तो अच्छा लगेगा कि कुछ लोग हमसे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, हमारे साथ में वीडियोस देख रहे हैं हम, तो मुझे भी ये लगेगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करके लाऊं और आपका कॉन्सेप्ट जो होता है एकदम क्लियर हो जाए। वो कहते हैं ना कि कभी कभी महंगी चीज़ से सस्ती चीज़ ही असर कर जाती है, तो इसी वजह से हो सकता है कि कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट किसी अच्छी क्लास से ना क्लियर हो, मेरे यूट्यूब वीडियो से हो जाए। तो बस मेरा यही एम था कि आपको छोटा मिले लेकिन अच्छा मिले बस। ओके, थैंक यू।